नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन समेत तमाम फसलों का एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर बीते एक महीने से आंदोलनरत किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के मोड में है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जल सत्याग्रह और मसाल रैली निकालने के बाद अब 16 किसान संगठनों के हजारों किसान राजधानी भोपाल में एकजुट होकर सत्याग्रह कर रहे हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार अब किसानों की नहीं सुन रही, बल्कि पूंजीपतियों के हिसाब से फैसले ले रही है। उनका कहना है कि आज लागत 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन आय लगातार घट रही है। इससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतना नहीं, किसानों की मांग है कि सोयाबीन की कीमत 8,000 रुपए की जाए, तो इसकी खेती घाटे का सौदा साबित होगी। वही किसानों के समर्थन में उतरा विपक्षी दल भी एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। उधर सत्ता पक्ष की दलील है कि मोहन यादव सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 892 रुपए की बढ़ोतरी कर किसानों की बेहतरी के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कुल मिलाकर सूबे में सोयाबीन की एमएसपी के मुद्दे को लेकर सियासत भी पुरजोर हो रही है। एक तरफ किसान सोयाबीन समेत सभी फसलों का एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सारे विपक्षी दल भी मुखर हैं। ऐसे में आज चर्चा समर्थन के लिए सत्याग्रह की इसी मुद्दे पर। तो मध्य प्रदेश में किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया है। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को लेकर किसान पिछले एक महीने से आंदोलन की राह पर है। इसी सिलसिले में अब प्रदेश के लगभग 16 किसान संगठन के हजारों किसानों ने राजधानी भोपाल के नीलम पार्क पहुंचकर सत्याग्रह किया। इस दौरान किसानों ने संपूर्ण कर्ज माफी और उचित मुआवजा के साथ ही सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का सहित सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग को अनसुना करती है तो दिल्ली का रुख देंगे। आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लें हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी में एमएसपी पर जारी कोहराम, किसानों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 8,000 रुपए करने की मांग पर अड़े अन्नदाता बीते एक महीने से आंदोलनरत हैं। कहीं जल सत्याग्रह किया जा रहा है तो कहीं मशाल रैली निकाली जा रही है। इसी सिलसिले में अब प्रदेश के 16 किसान संगठन के हजारों किसानों ने राजधानी भोपाल के नीलम पार्क पहुंचकर सत्याग्रह किया। वहीं सत्याग्रह में शामिल होने के लिए किसान नेता हाथ पैर में बेड़ियां डालकर पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को कानूनी बेड़ियों में जकड़ रखा है। इतनी नहीं, इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संपूर्ण कर्ज माफी, उचित मुआवजे के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2+50 फार्मूले पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग की। मांग एक ही है कि समर्थन मूल्य मतलब सोयाबीन को 1,000 रुपए क्विंटल पे, मक्का को 3,000 रुपए क्विंटल पे, धान को 5,000 रुपए क्विंटल पे, चने को 8,000 रुपए क्विंटल पे और गन्ने को 500 रुपए क्विंटल पे, गेहूं 4,000 रुपए क्विंटल पे खरीद की जानी चाहिए। अब सरकार दबाव में तो आई, उसने तो ये कहा कि हम समर्थन मूल्य खरीदेंगे, लेकिन कितनी खरीदेंगे? 40% खरीदेंगे। उधर किसानों के समर्थन में उतरी विपक्षी दल कांग्रेस भी एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। प्रदेश हो या देश हो, कहीं भी किसानों की समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन करते हैं तो कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी है। और एमएसपी की गारंटी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 6,000 रुपये जो मूल्य पर मांग कर रहे हैं किसान, और इन्होंने 4800 का झुंझुना पकड़ा के किसानों को ठगने का काम किया है। हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ कांग्रेस का ये एक उन्होंने भ्रमित करने की स्थिति बना रखी है। किसान कल्याण मध्य प्रदेश में सर्वोपरि है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में नंबर 1 पे आता है। कुल मिलाकर सोयाबीन पर एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर किसान अपनी पर अड़े हुए हैं। हालांकि हाल ही में सरकार ने सोयाबीन के समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी जरूर की है, लेकिन किसान उस वृद्धि से असंतुष्ट और नाखुश नजर आ रहे हैं और इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस समस्या का क्या समाधान निकालती है और किसानों की नाराजगी कैसे दूर करती है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं सिंह यादव जी हैं, बीजेपी हैं, शैलेंद्र पटेल जी हैं, विधायक कांग्रेस हैं, मनोज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हैं, अशोक सहगाम हैं, किसान नेता हैं, भूपेंद्र सुलेरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय त्रिपाठी एजुकेटर स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पटेल जी, आप ही बिल्कुल आप किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन जब आपकी सरकार रही है तब आपने कितना उनको एसपी का बढ़ाया, आपने कितना समर्थन मूल्य दे दिया। स्वामीनाथन आयोग की आप बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन की ने सिफारिश कर दी थी 2006 में और 2013 तक आपकी सरकार नहीं, 14 तक, तब क्यों लागू नहीं किया आपने? देखिए, अगर हम आज भूतकाल में जाएंगे तो बहुत बड़ी बातें निकल के आएंगी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है जिसने हरित क्रांति लाकर किसानों के हाथ में उन्नति के द्वार खोले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों को कर्ज से किसानों को अवेलेबल कराया, नहीं तो बहुत भारी कर्जों में रहते थे। नई नई उन्नत फसलें लेकर आए, देश के निर्माण में किसानों के लिए लगातार कई काम कांग्रेस ने किए और करते आ रहे हैं। हमारे देश में खाने का अनाज नहीं होता था, एक ऐसा समय आया था कि बहुत जगह में बाहर से विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था, लेकिन उस समय की जो नीति तत्कालीन सरकार में प्रधानमंत्री जो इंदिरा जी रही, अन्य प्रधानमंत्री रहे, उन लोगों ने निर्णय किया और किसानों की बेहतरी के लगातार कार्य करते आए। और भी, और भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस ने स्वामीनाथन जी को बनाया था और मैं इस जगह से कह सकता हूं कि जब प्रदेश स्वामीनाथन जी आए थे किसानों से मिलने, समय मैं भी एक युवा किसान के रूप में उनसे मिला था, उनको अपनी बातें और किसानों की समस्याओं से अवगत कराने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था। खैर, क्योंकि किसान हूं इसलिए सारी की सारी बातें तफसील से आपसे को बता सका हूं। नहीं, तो ये आपने बनाया तो था, स्वामीनाथन रिपोर्ट आया, आ भी गई 2006 में, आपको भी मालूम होगा, आपकी सरकार 2014 तक थी। देखिए, निश्चित रूप से एक कोई रिपोर्ट आती है, लागू करने में समय लगता है, समय के साथ साथ समय आप ये ना भूलें कि किसानों का करोड़ों रुपए का कर्ज उस समय जो बैंकों में था, डिफॉल्टर किसान थे, किसने दूर किया था? कांग्रेस पार्टी ने दूर किया था। स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर रहे थे। खैर, सरकार 2014 में चली गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू होती, अन्य जो खेती किसानी के लिए जो और बेहतर के लिए काम करते हैं हम वो सारे के सारे कर रहे थे, लगातार मूल्यों में इजाफा कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जो छलावा जो किसानों के साथ हुआ, जिस तरह की बात चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही कि हम दुगनी आय कर देंगे, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, आज 11 साल हो गए उनको इस वादा किए। हमने 4 साल नहीं किया, मैं मानता हूं आपकी उस हिसाब से, तो 11 साल से जो सरकार में वो क्या कर रहे हैं, ये भी तो आपका प्रश्न होना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात आपके इससे कहना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट में है कि मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया। आप ये गलत बात करना आप बंद कर दीजिए। 4892 रुपए एमएसपी पहले से दे थी और ये आपने मान लिया कि मध्य प्रदेश में एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है त्रिपाठी जी, क्योंकि पूरे देश में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है, जो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश में भी 2017 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। वो जो सोयाबीन की बात चल रही है, इसी मध्य प्रदेश के लागत एवं मूल्य आयोग ने 4800 रुपए क्विंटल सोयाबीन की लागत मानकर केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी कि 4800 रुपए तो इसकी लागत है, अब इसके आगे आपको मूल्य तय करना है। लेकिन आज जो देश के कृषि मंत्री हैं वो भी मध्य प्रदेश के हैं और जो मूल आयोग होता है उसके अध्यक्ष भी वो काफी समय तक रहे एज ए मुख्यमंत्री। लेकिन आज 4800 रुपए मध्य प्रदेश में लागत आ रही है, एमएसपी 4892 रुपए मिल रहे हैं, तो किसान 6000 रुपए तो ये कहते हैं भैया इतना तो कर दो। आज अगर 8000 की मांग कर रहे हैं तो वो तो अपनी मांग अपनी जगह जायज है, उन्हें भी मालूम है कि 8000 रुपए नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मिनिमम 6000 रुपए की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आप भी बताइए, एमएसपी क्या अब तय हुई है? एमएसपी तो पहले से तय हुई है ना पूरे देश के लिए, कि मध्य प्रदेश अलग से तय कर चुका है। अगर मध्य प्रदेश तय करता तो अलग से बोनस तय करता कि 4892 रुपए है, हम इतना बोनस की खरीदी पे देंगे, लेकिन वो तो कहीं नहीं किया, कहीं आज तक कोई बात नहीं है। अब कहा हम एमएसपी पे खरीदेंगे, वो भी 40%, तो क्या होगा? हम कब तक हम किसानों को चलेंगे? साफ बात कहें ना, साफ बात करने में दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल। अजय यादव जी, हम आप ही के पास आएंगे। जितने विपक्ष के आपके तीर आपकी तरह निशाना आप ही हैं, इसलिए सबके सवाल ले लें, फिर उत्तर आपसे दे देंगे। हमारे साथ प्रदेश सभा है यादव जी। मनोज जी, हम आपसे इतना ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, बड़ा छोटा सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं किसानों का, ये जो 8000 सोयाबीन, धान 5000, उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब कितना समर्थन मूल्य था? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। हमारे जो आदरणीय नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र की एक उपाधि मिली हुई है जी। वो किसानों के पुत्र थे और पूरा प्रदेश और देश के लोग उन्हें धरती पुत्र के नाम से जानते थे। सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था जी। बिजली जो सिंचाई के लिए रहती है वो मुफ्त की थी किसानों के लिए। ये हमारे आदरणीय नेताजी ने काम किया था। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है तब उन्होंने किसानों के लिए काम किया है।
और समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की है। आज मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम लोग, मध्य प्रदेश का मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 साल में बहुत सारे अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। आदरणीय शिवराज जी जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में आज वो केंद्र 7 कृषि अवार्ड मिले हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री आज की डेट में वो हैं जी। और मध्य प्रदेश में किसान का जो उत्पादन है, क्योंकि सोयाबीन का जैसे आड़िया की जो मांग चल रही है किसानों के लिए, क्योंकि ये सोयाबीन उत्पादक पूरे देश में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और यहाँ पे पहले सोयाबीन की जो पैदावार है 1 एकड़ में 6 से लेकर 8 कुंटल प्रति एकड़ हुआ करती थी जी। लगातार कभी बारिश ज्यादा होती है और बीमारियों के कारण अब वो जो पैदावार थी वो 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ पे आ गई है। किसान हर साल घाटे में जा रहा है। तो यहाँ की सरकार अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा किसानों को गुमराह किया है कि 4812 रुपए में आपकी खरीदी की जाएगी। तो अभी हमारे साथी जी ने कहा भी कि समर्थन मूल्य में आप दे क्या रहे हैं, किसानों की जो लागत है वो 5,500 से 1,000 के आसपास आज की डेट में लागत आ रही है पर कुंटल की। तो जब तक आप 8,000 नहीं करेंगे तब तक किसान को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान आज देखेंगे तो सबसे ज्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश में है। नहीं, हमने आपसे सवाल ये किया था कि उत्तर प्रदेश में भी तो जब सरकार आपकी रही तब देते आप अच्छा खासा कपास वहाँ अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश में जो मांग गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया, जो वहाँ की धान का भाव बढ़ाया गया, आलू के लिए भी उन्होंने अध्यक्ष जी ने काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो जो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में जब थी जो मांगे थी उन्होंने पूरी की और किसानों के भुगतान का था, गन्ने के भुगतान का वो भी उन्होंने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो अब मध्य प्रदेश में भी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं किसानों के जो समर्थन मूल्य है उसके साथ में है। और मोदी जी ने भी चुनाव से पहले जब किसानों का अनशन तोड़ा था तो उस टाइम कहा था कि एमएसपी को लागू करेंगे जी, मांगों को माना गया था। लेकिन जो बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा गुमराह चुनाव के समय पे जो उनके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे चुनावी जुमला था 15 लाख वाला, तो इनके जुमले रहते हैं। तो किसानों की जो मांग है हम उसके साथ में हैं और निश्चित तौर पे जब भी हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ भी हमेशा किसानों के हित में काम करेंगे और लागू करेंगे जी। पैगाम जी, पैगाम जी, ये जो हमने आपका जो मांग पत्र पढ़ा इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि आवारा पशुओं तथा जंगली जानवरों फसलों को नुकसान पर लागत से 1.5 गुना मुआवजा दिया जाए। इसका आकलन कैसे होगा कि आवारा पशुओं ने खा लिया? अगर किसी की फसल अच्छी नहीं हो रही तो हो सकता है वो अपने पशुओं को भी छोड़ दे, अब बोल दे आवारा पशु। इसका आकलन कैसे होगा? और रहा सवाल, क्या ये जो आपने मांग रखी है जितनी भी, आपको तो मालूम ही होगा, ये पूरी होना संभव है मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखते हुए? बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। जी, हम लोगों ने आज 16 बिंदुओं को मांग पत्र रखा है जी सरकार के सामने, जिस पर आपने कहा कि आवारा पशु, जी, आज मध्य प्रदेश में पूरे गांव-गांव में आवारा पशुओं को छोड़ दिया गया है जी। खासकर मैं सिंगरौली जिला से बिलोंग करता हूं जी। उस जिला की मैं बात करूं, आसपास के जिलों में आप कभी दौरा कर जाके देखे रात के समय में सभी जगह तो पूरे मध्य प्रदेश की हाल है कि पूरे आवारा पशु छोड़ दिए गए। तो किसान आज तो इतना परेशान है कि किसान तो बहुत तो खेती करना बंद कर दिया है। जो खेती कर रहे हैं तो रात में डंडा लेके किसान खेत में रहता हो गया। बहुत सारे किसानों को सर्प ने डस लिया, बहुत तो कीड़े काट दिए गए, उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से आवारा पशुओं से भारी नुकसान हमारा हो रहा है, जिससे पूरे फसल नष्ट कर दिए गए। आज किसान रो रहा है, तरस रहा है, अनाज के लिए हो गया। तो इसलिए हमारा मांग है कि जब तक इसका पूरे सर्वे करा के जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से आवारा पशु या जंगली जानवरों के द्वारा भी हो गया हमारे क्षेत्र में, जो हाथियों को छोड़ दिया गया है, जो आके गांव में उसे नील गाय है, वो तरह के जंगली जानवर आके सारे फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। आज किसान अन्न के लिए तरस रहा है। जो मध्य प्रदेश एक बहुत ही उपजाऊ जिला हुआ करता, मध्य प्रदेश हुआ करता था अनाज देने के लिए, आज वो पीछे कोड़ जा रहा है ये आवारा पशुओं के चलते। जी बिल्कुल, उनके चलते है। लेकिन ये जो आपने लिखा है, चना 8,000 रुपए पर क्विंटल, गन्ना 5,500 रुपए पर क्विंटल, गेहूं 4,000 पर क्विंटल, मक्का 3,000 पर क्विंटल। हमने आपसे सवाल किया आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की देखते हुए क्या इतना संभव हो पाएगा? पैगाम साहब, क्या पैगाम है आपका? माननीय सर, मेरा निवेदन ये है कि अभी हमारा जो बात हो रही थी सोयाबीन पर बात हो रही थी जी कि 4892 रुपए हो गया। तो हमारा तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 5,000 करीब हमारा तो
हमारी वो किसानों का लागत है हो गया। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले तक 6,000 की आप मांग कर रहे थे, अचानक 8,000 हो गया। नहीं, अभी हमने किसानों से बात करके जो तय किए हो गया, जो उनके खाद है, बीज है, पानी है, जो उनका लागत आ रहा है, किसानों से चर्चा करके अभी पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश के हर जिला में हम लोगों का कार्यक्रम लगातार चल रहा हो गया। जो किसानों से बैठकर तय हुई, किसानों ने कहा हमारी इतनी लागत आ रही है। इसके बाद हम ये बात हमने किसान नेता जो आदरणीय डॉक्टर सुजन साहब ने, उन्होंने बैठ के सभी संगठनों से बात तय करके, किसानों से बात को तय करके संगठनों ने तय किया हुआ है। हमारा समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए, एमएसपी 8,000 प्रति क्विंटल। इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, असल में 6,000 रुपए क्विंटल इस साल की मांग है, और जब आइंदा जब एमएसपी हो वो 8,000 रुपए हो, ये इसमें डिफरेंशिएट है कि अभी तो आप 6,000 रुपए दे दो, एमएसपी तो अभी आप तय नहीं करोगे, अभी वो 6,000 रुपए, और एमएसपी जब बने, जो मांगे की गेहूं की एमएसपी, मक्का की एमएसपी, तो अब आने वाले समय जब एमएसपी का कैलकुलेशन हो, जब इन सबका कैलकुलेशन इस तरीके से आना चाहिए, ये अभी की बात है, उसको हम उस तरीके से देखें कि किसान 6,000 मांगा था, अचानक 8,000 क्यों मांगने लगा। तो अलग अलग संगठन है, अभी तक किसानों ने कहा कि 6,000 इस साल दे दो, और एमएसपी बढ़ा के 4892 आपने एमएसपी कर रखी है, उसमें काम नहीं चल रहा है। अगली जब एमएसपी हो वो 8,000 रुपए क्विंटल करें, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा आ रही है। अजय यादव जी, अब सबका उत्तर मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबको आपने सुन ही लिया होगा। वो जुमले की बात कर रहे समाजवादी पार्टी, हमारे शैलेंद्र पटेल जी कह रहे हैं कि आपने, केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, सबने दुगनी आय करने की बात कही। दुगनी आय करने की बात आप लोग करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। आवारा पशुओं को लेकर के बात सही है, अगर इस बात से शायद हमारे सुल्लेरे जी भी और जय त्रिपाठी जी भी सहमत होंगे कि जिस तरह आवारा पशुओं की स्थिति है, तो जो सीमांत किसान है, 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़ वाले, उनके पास पैसा इतना नहीं है कि वो उसको बारबेट बायर से उसकी बाउंड्री करा सके, तो निश्चित रूप से वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब इन स्थितियों में गौवंश की रक्षा करने वाली पार्टी है आपकी, गाय की रक्षा करने वाली पार्टी है आपकी, लेकिन किसानों की रक्षा करने वाली पार्टी भी तो बनी है। देखिए त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल है, और तमाम पैनलिस्ट ने भी जो सवाल उठाए वो भी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश के किसानों के हित में काम कर रही है, और सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हमेशा किसान हित में रहे हैं। अब ये कहना कि किसानों को समर्थन मूल्य में कम वृद्धि हुई है, 2014 जो यूपीए सरकार का आखिरी साल था, इसी सोयाबीन का 2300 रुपए समर्थन मूल्य था, और आज 10 साल के अंदर 4892 रुपए समर्थन मूल्य हुआ है, तो दुगने से अधिक तो हो ही गया है 10 साल के अंदर। ये तथ्यों से तो कोई पीछे नहीं हट सकता है। लागत मूल्य का दुगना 1.5 गुना करेंगे, लागत मूल्य को 1.5 गुना करेंगे। ये देखिए त्रिपाठी जी, एमएसपी निर्धारित करने का एक मैकेनिज्म होता है। अगर एमएसपी बढ़ जाएगी तो एमएसपी के साथ उन उत्पादकों के जो पदार्थ मार्केट में आते हैं उनके दामों में जो बेहताशा वृद्धि होगी, तो यही लोग कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है। तो इस तरह से दाम निर्धारित नहीं हो सकते हैं जो कांग्रेस के नेता भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र पटेल जी से मैं पूछता हूं, आपकी 3-4 राज्यों में सरकार है, किसी राज्य में आपकी सरकार है किसी भी उत्पाद पे समर्थन मूल्य से अधिक कहीं दाम दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं, आप बोलिए गेहूं बताइए, चना बताइए, मक्का बताइए, धान बताइए, सोयाबीन बताइए। भूपेश बघेल जी दे रहे थे समर्थन मूल्य 2100 से बढ़ा के 2600 दे रहे थे, वो भी केवल 2600। तो गेहूं में हमारी सरकार ने भी नहीं, धान में मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में कांग्रेस की कोई भी सरकार नहीं दे रही है, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार लगातार 10 सालों से गेहूं में बोनस दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने भी 125 रुपए का बोनस गेहूं के ऊपर दिया था। साथ ही किसान कल्याण की राशि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा दी जाती है। प्रदेश में सिंचाई के साधन, बिजली के साधन, 0% ब्याज पर जो किसानों को कर्जा मिलता है, खाद बीज की उपलब्धता, ये सब ऐसे साधन है जिनसे किसान लगातार संपन्न हो रहा है। और आंकड़े कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 50,000 पर कैपिटा इनकम थी जो 2.25 लाख पे पहुंच गई है। तो ये सरकार के कारण ही तो पहुंची है, और कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोलते रहेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। 2006 से 14 तक 8 साल का समय पर्याप्त नहीं था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से लागू करने के लिए। मैं तो पूछता हूँ, आपके अन्य राज्य क्यों नहीं करते हैं? ये आप केवल झूठ फैलाते हो। एक पशुओं के संदर्भ में भी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसमें मैं इतिहास में जानना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह यादव जी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार लागू करेगी, न कि राज्य सरकार। देखिए, तो मैं तो केंद्र से कोट कर रहा हूँ। 2006 से 14 तक यूपीए सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं? मैंने ये सवाल कर लिया था उनसे, मैंने सवाल कर लिया। जब आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और हमारी सरकार तो लगातार किसानों की पैदावार के साथ उनकी आय बढ़ा रहे हैं, उनको साधन बढ़ा रहे हैं।
मार्केट उपलब्ध करवा रहे हैं। आप बताइए मध्य प्रदेश में बिजली सिंचाई के साधन क्या इस तरह से उपलब्ध थे? जिस तरह से कृषि का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ा है, तो ये सरकार की उपलब्धि है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जहां के किसानों को ना बिजली मिलती थी, ना सिंचाई के साधन थे। और इसी मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन के घरियाली आंसू बहा रहे हैं, एक संस्थान होता था मध्य प्रदेश सहकारी में, सोयाबीन की खरीदी होती थी और कांग्रेस के नेताओं ने उस संस्थान में भारी बंदरबांट और भ्रष्टाचार करके उस संस्थान को भी बंद करवाने का काम किया। 10 सालों में हमारी सरकार में दुगने से ज्यादा हुआ है समर्थन मूल्य, और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके झूठ फैलाने से सब्सिडी बदलेगा। प्रदेश के किसानों का 20 सालों से अब ये जो मांग कर रहे हैं किसान मांग कर रहे हैं, क्या इनकी मांगों पे सरकार सुनवाई करके कुछ इनको आश्वासन देगी या इनकी पूर्ति करेगी? जो आपके पास भी आ गया होगा आंकड़ा, और न हो तो मैं बता दूं। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एमएसपी निर्धारण का एक मैकेनिज्म होता है। अगर किसी पैदावार समर्थन मूल्य अत्यधिक बढ़ा दिया जाएगा तो उसके जो पैदावार मार्केट में आएंगे, जो प्रोडक्ट आएंगे, तो जब उनके दामों में 3 गुनी 4 गुनी वृद्धि होगी तो फिर यही सब लोग क्या महंगाई को नहीं पोसेंगे? आप मुझे बताइए, अगर सोयाबीन या धान या किसी पैदावार को 3 गुना एमएसपी पे मिल जाए तो उनकी जो पदार्थ मार्केट में आएंगे उनके दाम नहीं बढ़ाएंगे? बताइए मुझे ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि सोयाबीन की खरीदी तो बढ़ेगी लेकिन उसके प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ेंगे? आवारा पशुओं के बारे में क्या सोचा है? कोई योजना है आवारा पशुओं के बारे में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। इसको मैं आपको पीछे से ले जाना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह की सरकार में प्रदेश में लाखों एकड़ की भूमि का बंदरबांट किया गया। ये प्रदेश गाँवों को लगाने के लिए भूमि होती वो समाप्त हो गई। हमारा पशुओं के होने का सबसे बड़ा है ने अपने लोगों को मदद करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी का अनुदान दोगुना गया, तो इसीलिए ताकि पशुओं की सारी व्यवस्था हो सके। अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस जैसा जिम्मेदार नहीं अपनाती है। हम किसानों के लेकिन यादव जी कोई सोल्यूशन नहीं बताया है आपने। दिग्विजय किसानों को किसानों को क्या किसानों के लिए जो सवाल नहीं थे उनके डाले हैं। हमारे पास लेते हैं पटेल से लेते हैं, मनोज यादव जी से ले लेते हैं, अशोक जी से लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार से सुन लीजिए। तो संक्षेप में इस पूरे पे क्या सोल्यूशन हो सकता है? संक्षेप में आपकी आवाज आ रही? देखिए ये बहुत समृद्ध होता है। भारत की 70% आबादी गाँव में बसती है और निश्चित रूप से जो स्वामीनाथन की जो गठन हुआ था 20 सदी में और जो 2006 में आई रिपोर्ट के मध्य एमएसपी एक दोनों पार्टियों के लिए, और ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो उसकी मांग करती है और जो विपक्ष में रहती है वो उठाती है, क्योंकि कहीं पर भी किसान ऐसे नहीं देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो आज के बजट का जो राजस्व आ रहा है राज्य सरकार का जो बन रहा है लगभग 40% तो उनकी जो लाडली बहना और जो योजनाएं चल रही है उनमें तय हो रहा है। अब जो अगर एमएसपी ये लागू करते हैं बिना केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार पे भी जो उनका जो बजट है उसका 20% तो भाग पड़ेगा, जो उसका 20% है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि एमएसपी पूरी तरह लागू की जा सके। स्टेप बाय स्टेप लागू करने की लागू किया जाता है। लेकिन साथ में ये है कि जब तक उसके दाम को 500 रुपए 700 रुपए बढ़ाते हैं, जब तक उसकी लागत बढ़ जाती है, क्योंकि जो कृषि हो गई है अब वो जैविक कृषि नहीं रह गई है, अब वो आधुनिक कृषि हो गई है। इसमें क्या है, खरपतवार के लिए कीटनाशक डालना और जो मशीन आधार पे हो गई वो दवाइयां बहुत महंगी है और जिनकी लागत बढ़ गई है। और जिन लागत के कारण क्या होता है, तो छोटा किसान बड़ा किसान तो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन छोटा किसान उसको सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या है, एक उसकी पैरेलल ये समस्या आ रही है, पलायन की समस्या भी हो रही है गाँव से, लोग कृषि के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से आप आज जो पालतू जानवर की बात करिए, जो कि दुधारू जानवर सड़कों पे आए हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है कि गांव से लेकर शहर तक ये समस्या बन गई है और इस समस्या में सिर्फ सरकार ही इसमें रोल नहीं कर सकती, क्योंकि जब गाय को हम अपनी देवी मानते हैं तो इसमेन एक जन भागीदारी जब तक सरकार सुनिश्चित नहीं करेगी, भले ही उसके लिए अनुदान और तरह की योजना चलाए, लेकिन जब तक नैतिक रूप से उसके मन पटल से ये नहीं आएगा कि हम तो इस पे कार्य करना है, जब तक कुछ नहीं होगा। तो ये निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सरकारें, चाहे राज्य की सरकारें एमएसपी लागू करने में निश्चित रूप से नहीं कर सकती, क्योंकि पूर्णतः उसमें कुछ अनुदान बढ़ा सकती हैं, और ये जब चुनाव आते हैं तो ये और इशू बढ़ जाता है, या जिस समय इनका रजिस्ट्रेशन होता है या फिर जब इनकी फसल कट के बिकने आती है। अब इस तरह से अभी धान सोयाबीन की फसल आने, तो ये राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से
ये काम करना, एमएसपी को लागू करना बहुत कठिन है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप सरकार चाहे तो कर सकती है। इसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया और लंबी कार्य योजना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी, आपकी टिप्पणी एक बार फिर चरण जी समय पे हैं अजय यादव जी के। जी अजय त्रिपाठी। देखिए बहुत सिंपल सा उसने बताया कि जितनी घोषणा होती है, अगर सरकार जन कल्याणकारी काम करने के लिए सरकार वोट कल्याणकारी काम होता जाती है, सारी कहानी वहाँ के सिमट जाती है। इसके पहले भी हुआ है मध्य प्रदेश में भी, जब एसपी से ज्यादा रेट देना होता है तो सरकार का जो अपना इंटरेस्ट होता है तो आप उस पर भावना लागू कर देते हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ में आप होता तो आप बोनस देना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे मध्य प्रदेश में बहुत जगह पर ऐसी फसलें हैं जिन पर आप भावना योजना लागू करके बोनस का सिस्टम, यानी किसानों की मदद करनी है तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अगर आपको लाडली का पेमेंट करना है आप रास्ता निकाल लेते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम रोक जाते हैं, डेवलपमेंट रोक देते हैं। इसी तरह किसानों की नहीं, चूंकि बार बार आप जेपी पर मुद्दा उठता है, बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करिए, किसान कल्याण की बात करती है, तमाम बातें करती है। अगर वो सब पर अमल करना तो आपको योजना लानी पड़ेगी। बजट का जहां तक प्रावधान है आखिरकार ये पैसा डिवाइड होकर जाएगा वहीं, क्योंकि किसान अब वो हल से और मजदूर से खेती करता, वो खरीदता है, वो दवा भी खरीदता है, वो खाद भी खरीदता है, सबकी जीएसटी आपके पास वापस जा रही है। तो अगर बाजार में पैसा इन्वेस्ट होगा तो पैसा वापस जाएगा। स्वाभाविक रूप से बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी शैलेंद्र पांडे जी, निशाना आपके साथ था, लेकिन उन्हें थोड़ा ज्यादा बुझे हुए तीर भेज दिए आपके साथ। आपने तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, यहाँ कितना दे रहे हैं आप? देखिए जब उनके ऊपर बात आती है, अगर देश के अंदर कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सब चीजें छोड़ भारतीय जनता पार्टी असफल हो गई। मेरी बात सुनते भावांतर हो जैसा जी ने कहा, मैं आपको बोनस हो, ये इन 3 राज्यों में निश्चित रूप से नहीं। जब जहां मांग हुई, मैंने कहा किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा किसने माफ किया? तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने माफ किया। ये नहीं किया, कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड उठा के बता दे उन्होंने किया। हम कहीं नहीं जाए, छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले हम बड़ोसा राज्य, हमारा अपना राज्य भी हमारे समय में था, आज वहां धान भाव में बिक रहा है 31 रुपए क्विंटल। सरकार खरीद रही, सरकार में 2600। हाँ अब 3100 में भारतीय जनता पार्टी सरकार खरीद रही, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रही? अपने अंदर झांकें। और जो मेरे मित्र यादव जी कह रहे थे घड़ियाल में आंसू, ठीक है हमारे आंसू तो घड़ियाली है, आप नकली कोई दूसरे आंसू कर लें किसानों के हाल पर, ये कहीं नहीं करेंगे। बात यह है जो व्यक्ति अभी उनका पुराना वीडियो कृषि मंत्री जी का आया कि सोयाबीन का ये भाव नहीं तो रोड पे बैठ जाओ, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? आज जब कृषि मंत्री आ गए तो भाव के बाद उनके मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकल रहा कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। आज किसान नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, आज सरकार उनकी है। 20 साल से मध्य प्रदेश सरकार है और यादव जाते 20 साल पुराना, भूतकाल रहना चाहते, भविष्य की तुमको चिंता है। अगर भविष्य की चिंता होती तो आज की बात करते, वर्तमान की भविष्य की बात करते। भूतकाल में भूत मत बनो, भविष्य में आइए अजय जी, भूतकाल में चलता नहीं है। कैसा था तो क्या था? 20 साल आपकी सरकार हो, केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार, अब आपको उपलब्धि बनाना चाहिए। आप ये बताओ भैया, जब देश आजाद हुआ था तो कुछ नहीं था देश के अंदर, सुविधा थी, अब वो सारी उपलब्धियां गाने लग जाएंगे तो त्रिपाठी जी आज छोड़ पड़ जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो गाय के बारे में भी बात की थी, गाय रोड पे क्यों? पहली बात यादव जी, आजकल गांव में गाय चराना बंद हो गई, सब अपने जो गाय बांधने की जगह वहीं पे गाय का पालन पोषण करते हैं, चराने का सिस्टम अपडेट हो गया, इसलिए आप छोड़ दीजिए आलू लगाना। अब मूल बात पे दूध का भाव क्यों मिल रहा है? आपने लगाम नहीं क्यों किया नकली दूध के ऊपर? जितना हमारे देश में प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा कंजप्शन हो रहा है, तो नकली दूध बाजार में रोकथाम नहीं हो रही है, ना किसानों को दूध का भाव मिल रहा है, नकली दूध जा रहा है। आज गाय रोड क्यों है? जो गौशालाएं खुली हुई हैं उन गौशालाओं में व्यवसाय नहीं कर पा रहे। आपकी सरकार अभी हाल से है कि गौशालाएं आपने भाई कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं उस 1 साल के अंदर बनाई। आप वो रिकॉर्ड आप बताइए कि हमने इतनी गौशालाएं बनाई ताकि गौ संवर्धन हो। आप सेंचुरी की बात करते हम गोबरण्य बनाएंगे। मैं जब विधानसभा में था, एक सरकार ने योजना लेकर आए थे कि हम फेंसिंग करेंगे, उसका अनुदान देंगे। कितने लोग अनुदान दिया आज तक फेंसिंग पे? आप वो आंकड़े बताइए। अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ बातों की बाजीगरी में मत हो जाइए। क्या करेंगे? आपका एक सवाल था क्या उल्लूकन कैसा होगा? इसी तरह हिरण का नुकसान होता है कि वन विभाग उसको देगा, आज से मुआवजा किसानों को नहीं मिलता। अभी जो किसानों के मांग पत्र में नुकसान का क्या होगा? ये तमाम बातें हैं और मूल बात यह है कि किसान आज परेशान है। ये बेमौसम बारिश जो बाद में हुई है, सोयाबीन की फसल पकी हुई है, उनकी मुआवजे की बात कोई नहीं कर रहा है कि किस तरीके से उनको मुआवजा दिया जाएगा। बीमा की फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो नाकामी है एक तरीके से, क्योंकि किसानों को ठीक तरीके किसी ना उस पर भी एक दिन मैं तो आग्रह है कि एक दिन डिबेट रखें, क्या कमियां क्या दूर होना चाहिए, उसमें एक बहुत सारा लेकुना है, वो दूर नहीं हो पा रहा है। और आज भाव नहीं मिल पा रहे हैं। जो तात्कालिक विषय होते हैं कि आज कोई समस्या आती है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन तो जब ही देना पड़ेगा कि हम आंकड़ों से देने लग जाएंगे। आज अगर किसानों को भाव नहीं मिल रहा है तो आज सरकार क्या कर रही है? आपने 4892 रुपए, अब भ्रम तो मत फैलाएं कि हमने 4892 कर दिया। अरे एमएसपी तो केंद्र सरकार ने जो एमएसपी तय है वो तो ऑलरेडी पहले की हुई है। जी ये उत्तर ले लो अजय जी, नहीं तो भूल जाएंगे आपने जितनी बातें कही। मनोज जी आपके पास में आऊंगा, नेता पैगाम साहब आपके पास आए, इनका शैलेंद्र जी का उत्तर दे दीजिए। अजय जी हम तीनों लोग सवाल करेंगे आपसे, इसके बाद मनोज जी करेंगे, अशोक जी करेंगे, फिर जी उत्तर दे दीजिए शैलेंद्र जी का कि व्यवस्था नहीं की है खासकर आवारा पशुओं को लेकर के। देखिए पार्टी जी, ना हम भूत की बात करते हैं भविष्य की बात करते हैं। मैंने तो शैलेंद्र जी से वर्तमान की बात की थी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से घुमा दिया। अगर एमएसपी नाकाम है तो जब मैंने कहा है मैं तो एमएसपी पर बात कर रहा हूँ। वो तो जो चेन्नई की समस्या है आपको सपने बांटते हैं, अब क्या करें? दिग्विजय सिंह ने नहीं बांटे क्या चेन्नई की भूमि के पट्टे? अरे मेरे भाई चलो आप की बात करें, वो भी जानते हैं।
वो भी इस बात को जानते हैं। इससे नहीं, आपने नहीं कही थी, किसी का नाम नहीं लिया, सॉरी मैंने गलत सुन लिया। मैंने गलत सुन लिया था, माफ करिए अजय जी, मैंने गलत सुन लिया था। मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि चरनोई की भूमि के पट्टे बांध, आज की बात करो, आज इस वजह से पशुओं के लिए जगह नहीं बची। और आज की बात जब हम आपसे पूछते हैं आप एमएसपी, लेकिन अजय जी 2003 2004 में इतने आवारा पशु सड़कों पे नहीं थे जितने अब दिख रहे हैं। तो देखिए जब समय के साथ पशुओं की भी तादाद बढ़ी और चरनोई की भूमि समाप्त हो गई तो समस्या तो बढ़नी थी। क्या वो पट्टे रद्द करके हम वापस ले लें तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी उसका? नहीं करेगी, केवल नकारा राजनीति करेगी। और मैं आपसे तो वही पूछता हूँ, अगर एमएसपी के रेट न्याय संगत नहीं है तो आपके राज्यों ने क्यों दिया ये 6,000 और 8,000 का दाम? तो मतलब आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप एक पैदावार तो बताएं जिसपे आपका राज्य दे रहा हो, हिमाचल देता हो, कर्नाटक देता हो, तेलंगाना देता हो, तो इसी को कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाना, झूठ और भ्रम फैलाना। मध्य प्रदेश में 15 साल पे किसान मांग कर रहे हैं, वही बता दो आप, तो हम उनके खेल लेंगे। तो कह रहे हैं कि अरे अब बताओ ना, आप जा रहे हो मध्य प्रदेश की जगह तेलंगाना, हमने तो बात ही करी कि क्या हो रहा है पंजाब के किसान क्यों आज दिल्ली को घेर के बैठे हैं, हरियाणा के किसान क्यों घेर के बैठे हैं, मध्य प्रदेश को छोड़ के आप दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की बात करो अजय जी, आज अगर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है वो बताओ। मैं बीच में बोलता नहीं हूं लेकिन आप मजबूर कर रहे हो। आप मध्य प्रदेश को छोड़ के कभी आप कर्नाटका जा रहे हैं, कभी आप हिमाचल जा रहे हैं, मध्य प्रदेश को हाल सुधार लो। शैलेंद्र जी जब झूठ की कलाई खुल जाती है, झूठ की कलाई नहीं है क्या? आपके नेताओं ने नहीं कहा कि हम आय दुगनी कर देंगे? किसने कहा अजय जी? आय दुगनी करने की बात किसने कही? कांग्रेस के नेताओं ने कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? कामयाबी रिपोर्ट लागू करने का किसने कहा अजय जी? देखिए इस तरह की बात को आप शयन ना करें। मुझे कहा कि गाय को के लिए आपने रोकथाम के लिए क्या किया? कोर्ट पे नहीं आए, भाव बढ़ाने के लिए आपने क्या उपाय करे बताइए। 52 योजना शिवराज जी लाते लागू करने की आप बात कर रहे हैं, ये तो बता दो। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर केंद्र की एमएसपी कम है तो आप एक फसल और एक राज्य बताइए जहां एमएसपी कम है तो मध्य प्रदेश का किसान रहा है, हिमाचल जा रहे हो। सैलेंद्र जी अभी हमारे मनोज यादव जी भी इंतजार कर रहे हैं, फैला रहे हो, जनता सब समझती है, इसीलिए 20 साल से आपको नकार रही है। चलिए चुनाव जीतना हारना अलग चीज है। मनोज जी आपका, क्योंकि सत्ता पक्ष में जो पार्टी है उसके प्रतिनिधि अजय सिंह यादव जी, इसलिए आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं मनोज जी, सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल है अजय जी से कि आज मध्य प्रदेश के जो किसान के पुत्र हैं और केंद्रीय मंत्री कृषि के, और पहले भी किसानों के बारे में हमेशा शिवराज मामा जी कहते रहे हैं जी, तो क्या हम ये अपने राज्य में करना चाहें तो कर सकते हैं? और मुख्यमंत्री जी भी एक किसान पर से ही आते हैं, तो यह मेरी मांग है कि ये कौन सा राज्य दे रहा है, कौन सी सर न जाके, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की स्थिति खराब है। आप देखें सोयाबीन की फसल बार बार बर्बाद होने कन्वर्ट किया है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 50% सोयाबीन का जो एरिया था वो कम हो चुका है इसी की से। अब फिर भी किसान परेशान है, मिलना चाहिए। और मोदी जी ने कहा भी था कि फसल दोगुना को आमदनी होनी चाहिए, तो इसलिए अजय जी से क्योंकि सत्ता पक्ष के हैं आप, तो कहने ये कि आप ये कोई भी कानून लाएं किसान के लिए, किसान हित में होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर से ही पीएचडी किया हुआ है, किसानों के बारे में उसे अगर जुताई करते हैं, हकाई होती है, उसके बाद में फिर रॉक फॉस्फेट डालते हैं सोयाबीन की फसल में, उसके बाद बुवाई होती है, इसके बाद में नींदानाशक जो खरपतवार की दवा डाली जाती है ना, उसके बाद एली के 4 स्प्रे होते हैं, फंजीसाइड भी डाला जाता है। तो किसान की हालत इतनी खराब हो चुकी है, 2 मिनट लेंगे आप, किसान की हालत इतनी खराब है कि आज आपस की लड़ाई को छोड़ के किसान हित में भारतीय जनता पार्टी को, खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ सरकार पूर्ण बहुमत में आपकी मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा बहुमत के साथ है, कृषि मंत्री यहाँ से आते हैं, तो जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश जी ने जो दिया था अलग से बोनस, इसी तरह सरकार समाजवादी पार्टी मांग करती है और किसानों की मांग के साथ में है। जी अजय जी, देखिए त्रिपाठी जी, मनोज जी की चिंता स्वागत है और मैं मानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि को किसानों की चिंता करना भी चाहिए, लेकिन मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार विभिन्न तरीके से किसानों की मदद कर रही है और एमएसपी का एक मैकेनिज्म होता है। मैं फिर आपको दोहराता हूं, अगर सोयाबीन 8,000 होगा तो उसके पैदावार 20,000 रुपए किलो बिकेंगे, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? ये इस तरह से मैकेनिज्म इससे बाहर जाके रेट निर्धारित नहीं हो सकते, ये सभी को समझना बोनस के तौर पर दे सकते हैं, सरकार ने योजना ला सकते हैं,
और भविष्य में सरकार प्रयास कर रही है कि प्रदेश के किसानों को बोनस या भावांतर के माध्यम से लाभ दिया जाए। इस दिशा में भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही सिंचाई बिजली के जो साधन दिए जिससे पैदावार बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदाओं में मुआवजा, फसल बीमा की जो राहत मिली है, ये सब सरकार ने दी है। कमलनाथ जी की सरकार ने तो बीमा का तक पैसा नहीं भरा था, प्राकृतिक आपदा के समय 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लगातार किसानों के साथ खड़ी है, लगातार कृषि अवार्ड। कमलनाथ की सरकार ने 50,000 तक का कर्जा माफ कर दिया था वादा के अनुसार, आपने गिरा दी सरकार। लाल नीले कार्ड के अलावा कहां किसी को कुछ मिला था? अगर ये आपके कमल पटेल जी कृषि मंत्री रहते हुए स्वीकार किया है विधानसभा में, स्वीकार किया है तत्कालीन कृषि मंत्री ने। कुछ चिन्हित लोगों के अलावा अधिकांश किसान डिफाल्टर हुए, उन्हें 0% ब्याज का भी लाभ नहीं मिल पाया उस कर्जे की वजह से। ये तो सबके सामने तथ्य है। अगर सभी के कर्जे माफ हो जाते तो किसान डिफाल्टर क्यों होता है इस मध्य प्रदेश में? धीरे कर रहे थे, आपने चलने नहीं दिया, 15 महीने में गिरा दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल किसानों के नाम पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिए। भावांतर बंद करने वाली कमलनाथ जी की सरकार, नहीं तो लगातार 10 सालों से भावांतर तो मध्य प्रदेश में चल ही रहा था ना। तो चलिए अजय जी, हमारे किसान नेता पैगाम साहब है, उनका भी पैगाम सुन लीजिए। अभी 15 दिनों के अंदर सोयाबीन तेल के भाव 40 रुपए पर लीटर बढ़ चुके हैं। अशोक जी, पैगाम साहब आप अपना भी पैगाम दे दीजिए किसानों के नाम पे। सर, मैं ये कहना चाह रहा था अजय जी से जी, आज जो छोटे किसान हैं वो खेती छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने, रोड में काम करने के लिए तैयार, मजदूरी करने के मजबूर हो गए हैं। किसानी को छोड़कर धीरे धीरे पलायन हो रहा हो गया। इसको कौन रोकेगा? तो मेरा तो आग्रह है आपसे, आप सत्ते पे हैं, किसानों को चिंता करिए, गरीबों को चिंता करिए, मजदूरों को चिंता करिए, क्योंकि इस देश में 70% खेती करने वाले लोग हो गए। और खेती को अगर किसान, आम आदमी खेती छोड़ देगा हो गया, तुमको राशन कहाँ से मिलेगा? आप कहाँ से खाओगे? जो बड़े लोग शहरों में रहते हैं उनको राशन कहाँ से मिलेगा? इसलिए मेरा आग्रह, किसानों पर चिंता करिए, किसानों पर दया करिए। किसानों आपको भीख नहीं मांग रहे, किसान अपना हक मांग रहा हो गया, लेकिन आप हक देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार आप राजनीति कर रहे, झूठ बोलने काम कर रहे हो गया। और आपके प्रधानमंत्री ने कहा मैं किसानों का दुगना कर दूंगा। आज किसानों का हालत क्या है आप देख सकते हैं, गाँव में आकर हो गया। एक हमारा साथ में आप तो इनका त्रिपाठी जी, मैं 1 मिनट लूंगा बस। जी, नहीं, मेरा एक साथ में सवाल है कि वन अधिकार पट्टाधारी किसानों को कब तो कब्जा दिला सकते हैं? पट्टाधारी है उनको किसान वन अधिकार में। देखिए त्रिपाठी जी, आपकी बात भी बिल्कुल जायज है। पैगाम जी ने जो चिंता व्यक्त की वो भी जायज है। तो मुझे बताइए कि किसानों को समृद्ध करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारें किसान कल्याण की राशि नहीं दे रही हैं। प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ क्या ग्रामीण इलाकों की 90% बहनों को नहीं मिल रहा है? तो ये सरकार किसानों को समृद्ध करने के लिए कर रही है। साथ ही दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 रुपए बोनस देने जा रही है हमारी सरकार, ताकि किसान लगातार समृद्ध हो, उनकी अर्थव्यवस्था सुधरे। और वन्य भूमि के संदर्भ में भी सरकार जल्द ही पहल कर रही है और किसानों के लिए राहत में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध होना चाहिए। कृषि में सिंचाई के लिए केंद्र बेतवा जैसी योजना हमारी सरकार लाई, मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रही है। तो केवल भाजपा सरकार। चलिए भूपेंद्र जी, एक सवाल और है पैगाम जी का। सर, मेरा सवाल है जी, वनाधिकार जो आदिवासियों को पट्टा मिला है, आज तक वनाधिकार पट्टा वो खसरे में दर्ज नहीं है। और वनाधिकार जिन किसान भाइयों को, आदिवासियों को मिला है, वो ट्रैक्टर से खेती नहीं कर सकता हो गया, जेसीबी नहीं लगा सकता, मेड़बंध धान नहीं कर सकता हो गया। मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूं। इस बात को लेकर मैंने डीफो से बात की, बहुत सारे किसानों पर मुकदमा कायम हो गया जिन्होंने ट्रैक्टर लगाकर जुताई की, उसके ट्रैक्टर को जब्त कर दिया गया हो गया। तो इस तरह से आदिवासियों से अन्याय हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या करना चाहते हो गरीबों के साथ? जो आदिवासियों को ट्रैक्टर जब्त कर दिए गए, या जिन किसानों ने धान कराने के जैसे भी इलाके मजदूरी में लाया था कि पैसा देकर हो गया, उनके जैसे भी जब्त कर दिए गए, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पैगाम जी, वन अधिकार पट्टे के संदर्भ में जो भी समस्या आ रही है, सरकार उस दिशा में जल्द ही कदम उठाएगी, उस सभी समस्याएं दूर की जाएंगी। वन अधिकार पट्टे किसानों का हक है, वो उनको मिलके रहेगा और जो भी विसंगतियां हुई हैं उन्हें दूर की जाएंगी। सरकार इस तरह की राजनीति नहीं करती, हम किसानों के साथ खड़े हैं। चलिए किसानों साहब सुन ले रहे जी, क्या लगा आपको कि कहीं ये किसानों की जितनी मांगे हैं, ये जो उत्तर आया सत्ता पक्ष की तरफ से पूरा होगा क्या? सुलेरे जी। जी देखिए, उत्तर तो वो है कि
कभी हाँ नहीं कर सकते उसको और ना सात्विक रूप से उसको पूरा प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये कृषि प्रधान देश है और किसानों की समस्याएं निश्चित रूप से पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक उसमें राजनीति के साथ साथ उसमें समावेशता नहीं होगी, क्योंकि उनको जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा। अभी बहुत सी इशू आए, जैसे वो वन पट्टा वाला इशू आया, पशुधन का आ रहा। अब आप देखिए कृषि को जब आधुनिक रूप से, एक मिनट सुन ले रहे जी, अजय सिंह यादव जी ने मुझसे अनुमति कही थी कि हमें अनुमति 45 पे मुझे जाना है कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। जी सुन ले रहे जी। मुख्य रूप से बात यह है कि जो सरकार है वो हमेशा पारंपरिक चीजों की बात करती है। अब पारंपरिक जो कृषि भी होती थी, आज फिर से जैसे मिनट्स की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, राज्य जहां उनकी सरकारें हैं वो भी मोटा अनाज की बात कर रहे हैं। जब ये बात कर रही है तो पारंपरिक खेती की बात कर रही है, और पारंपरिक खेती के बारे में क्योंकि उसकी दिशा में कोई काम ही नहीं हो रहा है, और साथ में इसके पैरेलल लागत बढ़ रही है। जैसे अभी वर्तमान जो पैनल में बैठे हुए हैं उन्होंने बताया, तो मैं भी उसी चीज से सहमत हूं कि कीटनाशक 4-4 बार डाली जा रही है, उसकी लागत बहुत ज्यादा है, और इसको कहीं ना कहीं सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर एमएसपी की जो बात होगी, इसकी लागत को भी घटाना पड़ेगा। संतुलन जब ही आएगा, और जब लागत घटेगी तो अच्छा बीज भी मिलेगा पारंपरिक तरीके से, और स्वास्थ्य में भी, जो आज जैसे धान की खेती हो चाहे सोयाबीन का हो, जिस सब जो या छोटे जो फल की खेती हो या दालों की खेती हो, तो इनमें जो कीटनाशक डल रहा है वो कैंसर को, बीमारी को भी जन्म दे रहा है। तो हमको उस पारंपरिक खेती पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ये और तो लागत को भी। ये तो सामाजिक एक तरह से सुनियोजित योजना चलाई जाए तब ये संभव है। फिलहाल अभी तो ये है समर्थन मूल्य, फिलहाल अभी तो ये है कि यूरिया और डीएपी टाइम पे मिल जाए, लोगों को मिल जाए, सहकारी बैंकों से मिल जाए। अभी तो समस्या ये है, पारंपरिक खेती तो बात की बात है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो जो समय पे बीज मिलना, डीएपी, यूरिया और जो उनकी एनईपी वगैरह है जो उनको मिलना, और साथ में जो सहकारी है उनके तहत जो खाद खरीद, ये एमएसपी तो है। इन चीजों पे जब ध्यान देती है, चुनाव के लिए जब लाडली बहना या अन्य तरीके से योजनाएं जो लागू करने के लिए आज बजट के लिए हर 3 महीने में 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 6,000 करोड़ कर्जा ले रही है, तो क्या किसानों के लिए एक ऐसा कोई योजना करा के बोनस देने की तरह कुछ उनकी आर्थिक संपन्नता के लिए कार्य कर सकती है? जी। वो भी एक बहुत निर्णायक वोट है, और देश की वो मुख्य धारा का है। निर्णायक नहीं, पूरी तरह से किसानों पर ही निर्भर है, कोई भी सरकार का चलना और गिरना। और अन्नदाता है, और अन्नदाता सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं है, ये हमारे व्यवहारिक रूप से भी है। जी अजय त्रिपाठी जी, मुझे लग रहा है कि तो जो बाकी किल्लत, ये तो समर्थन मूल्य अलग है, ये बोनस अलग है। अभी जो बाकी किल्लत है कि समय पे बीमा योजना, जैसा कि शैलेंद्र पटेल जी ने कहा, खाद का उपलब्धता ना होना या आपदा, प्राकृतिक आपदा, वो उससे भी किसान जूझता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मतलब सरकार किसी की भी रही हो, प्रोजेक्शन और प्रोसेस दोनों गलत ढंग से हो रही है। प्रोजेक्शन मतलब आप यहाँ बैठ करके एसी कमरों में बैठ के बार बार जो बात कही जाती है फील्ड में जाके आकलन होगा, फील्ड में जाके आकलन नहीं होता। आप समझ ही नहीं रहे, पटवारी वहाँ पहुँचता नहीं है, पंचायत सरपंच साहब के घर में बैठ के कर लेता है, वही नायब तहसीलदार को मिल जाती है रिपोर्ट। आप राज्य कभी आप जाके देखिए भोपाल में जो रिलीफ कमिश्नर का ऑफिस का, वहाँ उनको पता ही नहीं है गाँव कहाँ है, और पूरा प्लान वही तैयार करते हैं। भोपाल के मल्टी क्लास ऑफिस जो बना हुआ है एमपी यहाँ पे शामला हिल्स पर। अब तो दिक्कत ये कि आपका प्रोजेक्शन और आपका प्रोसेस दोनों गलत है। आपने जब सरकार आई थी बीजेपी की, तो एक नारा दिया गया था, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। वो नारा इतना चला कि खेती तो लाभ का धंधा नहीं बनी, लेकिन राजनीति लाभ का धंधा बन गई। जो बीजेपी साल 2 साल में गिर जाया करती थी, आज 20 साल से सत्ता में है। और लेकिन जो मूल मुद्दे की बात है, किसानों को भी या उन किसानों के लिए काम करने की जो थोड़ी थोड़ी यूनिट्स हैं, आपको नहर समितियों के चुनाव नहीं हुए आपके अभी तक, आप
आपको खाद्य समितियों के चुनाव नहीं हुए, आपको सहकारी समितियों के, ये जो पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो मजबूती होती पूरे नेटवर्क की, जो बार बार फैसले लेती थी, बहुत सारे काम करती, उसको सब आपने ध्वस्त कर दिया अपनी राजनीति के चक्कर में। वो फिर से अगर पनप जाएंगी, चाहे वनोपज यूनियंस हो या तमाम यूनियंस जो बनती थी वहाँ पर होती थी, नहर यूनियंस होती थी, उनके चुनाव हो जाएंगे, वो काम करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी डिमांड्स वहीं की वहीं पूरी हो जाएंगी। दूसरा, जो बार बार ये सरकारें दावा करती कि हम उनको ये दे रहे हैं, हम उनको वो दे रहे हैं, चाहे वो किसान समृद्धि योजना का पैसा दे रहे हो, फसल बीमा का पैसा नगद दे रहे हो, या लाडली बहना का जो अभी बात कर रहे थे पैसा, अरे भाई आप उनकी पावर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, उनको मदद नहीं कर रहे हो। पावर परचेजिंग कैपेसिटी, मेरी जेब में अगर चलते चलते कहीं से 100 रुपए आएंगे तो 100 रुपए में घर जाते जाते उसमें 50 रुपए फालतू खर्च कर दूंगा। आप मेरी मूल समस्या जो है उस समस्या पर पैसा खर्च करिए। ये लुभाने का बहकाने का जो तरीका है सरकारों का, ये बंद होना चाहिए। और किसान यूनियन जो है, किसान नेता जो बैठे हुए हैं, पैगाम साहब, आप उस अंदाज में लड़ाई लड़िए। आप पावर परचेजिंग कैपेसिटी जो बढ़ी, इसका विरोध करिए। आपको तो खुश हो रहा है कि पैसा आ रहा है नगद, जब ये बंद कर देंगे आप और किसानों की मूल समस्या की खाद टाइम पे मिल जाए, आपका नहर का पानी टाइम पे मिल जाए, आपकी बुटाई समय पे हो जाए, आपको चरनोई की जमीन मिल जाए, जब आपके दूध के दाम सही मिल जाए, कोऑपरेटिव कमेटियां बन जाए ताकि दूध सही पे बढ़ सके, दूध का सही दाम मिल सके, जब इस पे काम होगा तब जाकर के आपकी समस्या का मूल समाधान हो पाएगा। चलिए सैलन जी, ये मांग तो जो आप सामने है, आप इनके समर्थन में हैं किसानों के, ये अगर पूरी नहीं होती तो आपकी पार्टी इस आंदोलन को किस तरह से धारदार बनाएगी? वो तो हम पूछ लेंगे अशोक सिंह जी कि कहां तक आप आंदोलन करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए त्रिपाठी जी, हम किसानों के साथ खड़े हैं और विपक्ष में होने के नाते हमारा धर्म भी है, फर्ज भी है, ड्यूटी है कि जो भी पीड़ित है, शोषित है, जिसकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है, उसकी आवाज को हम बुलंदी करें। किसान को अन्नदाता कहना अलग विषय है, लेकिन अन्नदाता के साथ खड़े होना अलग विषय है। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। अभी हमने पूरे जिलों में, ब्लॉक में कार्यक्रम किया है। अगर अब किसानों की मांगों पर सरकार ने नहीं सुना तो हम मंडी बंद करने जाएंगे कि एक दिन हम गांधीवादी तरीके से प्रदेश की सारी मंडियां बंद करेंगे। और उसके बाद भी नहीं मानी सरकार तो जब विधानसभा का सत्र चलेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी है, कोई एक दिन में सरकार मानेगी नहीं, तो हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे, भोपाल का हम घेराव करेंगे। क्योंकि प्रजातांत्रिक इस व्यवस्था में ये हमारा अधिकार है कि हम आंदोलन करें, लगातार सरकार को अपनी बातें पहुंचाएं, चिट्ठियों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन और दूसरे मीडिया माध्यम से तो हमारी बातें हम लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन आंदोलन के माध्यम से ये तमाम हम काम करेंगे। किसानों के बीच में जाकर किसानों की जो मूल लड़ाई, अभी देखिए, आप, मैं त्रिपाठी जी बड़ी छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हमने कोई, कांग्रेस ने ये बात नहीं रखी थी किसानों को 6,000 मिलना चाहिए। ये तो किसानों की तरफ से जब आवाज उठी तो उसी के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हम किसान संगठन, अलग अलग संगठन मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और उसके अलावा किसान खुद भी आज समझदार हो गया है। सोशल मीडिया लगातार अपनी बातें वो डालता है और आप और हम लगातार दिख रहे हैं। आप पिछले 10-12 दिन से जो बारिश हुई है, इस बारिश ने गांवों में सोयाबीनों की हालत खराब कर रखी है, सड़ रहे हैं सोयाबीन। और मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जब जो एक तरीका है, उसमें एक पंचायत में सिर्फ 4 सर्वे होते हैं, 2 राजस्व विभाग करता है और 2 कृषि विभाग करता है। और 4 सर्वे में अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो पूरा का पूरा पंचायत में कोई बीमा ही नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। कौन देगा? एसी कमरों में तो त्रिपाठी जी अलग बात है, लेकिन जो तरीका है वो तरीका ही, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अधिकारी ही नहीं है। हम दूसरे विभाग के अधिकारियों पे डिपेंड होकर बीमा का करते हैं। आज कीमत नहीं मिल रही, वो तो दूसरी समस्या है। उससे बड़ी समस्या ये है कि जो फसल बोई है वो आज सड़ रही है, खराब हो रही है, आज निकाल नहीं पा रहे। इसके बारे में सरकार के भी कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई। तमाम बातें हैं। और जो आपने कहा, हम जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, किसानों की बात नहीं मानेगी, हम ईंट से ही गिरा देंगे और उस सरकार को हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। चलिए मनोज जी, उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा संगठन है, मध्य प्रदेश में अब आप अध्यक्ष बने, आपका स्वागत है, आपको बधाई भी, आप नवगत अध्यक्ष बने हैं, लेकिन कितना समर्थन देंगे आप? अभी संगठन सभी जिलों में चालू है और अभी किसानों के आंदोलन सभ्य के जाए, हम लोगों ने 28 तारीख को पूरे प्रदेश में ये किसानों के समर्थन को लेकर ज्ञापन था, के नाम कलेक्टर के मंत्री के नाम है। और आज भी किसानों का भोपाल में भी आंदोलन था, वहां भी मैं खुद गया था, जाके समर्थन दिया। किसानों की जो भी मांग रहेगी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है और संसद में भी जब सत्र चलेगा तो हमारी भी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग किसानों की मांग को उठाएंगे और उनके साथ हैं। अगर जेल भी जाना पड़ेगा, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी हमारे साथ। राम जी, आप कितना समर्थन लेंगे इन राजनीतिक पार्टियों का? लगता है ये अपने चूंकि विरोधी दल है इसलिए आपके साथ, आप इनका समर्थन लेंगे? और इनका समर्थन अगर लेते हैं तो क्या भारतीय किसान संघ भी आपके साथ है? हम तो चाहते हैं कि जो किसानों के हित में
जो सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल खड़े, अगर भारतीय जनता पार्टी भी खड़े आके बोले कि हम साथ में हैं, तो उनका भी समझना चाहूंगा जी। मैं ऐसा नहीं भारतीय चाहता। किसान संघ है आपके साथ? हमारे साथ तो अभी नहीं है वो जी। तो मैं पूरे जो हमारे संगठन के साथ में, संयुक्त रूप संगठन के साथ जो काम कर रहे हैं, सभी संगठनों से आग्रह है कि हम सभी लोग मिलके अभी तय करने वाले हैं बहुत जल्द बड़ा आंदोलन। अगर हमारी किसानों की बात नहीं मानी गई तो हम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को चलने नहीं देंगे। ऐसा नहीं चले देंगे, चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार हम सड़क देंगे, उनको रास्ते जाम कर देंगे, होंगे निकल नहीं पाएंगे। हमारे जो विधायक सांसद क्षेत्र में है, आम जनता भी परेशान होगी उसमें। हम आम जनता भाई किसान है, आम जनता खड़ा होगी। पूरे किसान आज आंदोलित, पूरे क्षेत्र में विस्थापन का मामला, पूरे क्षेत्र में तबाही हो रही है, उससे परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है, एमएसपी को लेकर परेशान है, और प्राकृतिक आपदा है, और जो फसल नष्ट हुआ है, तो किसान हर तरह से परेशान हो, मजबूर होकर हम सभी जिलों पर भी करना है। जो हमारा आंदोलन चला, सभी जिलों पर बैठकर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में करने जा रहे हैं। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह पैगाम जी, आपने पैगाम भी दिया बढ़िया हमारे किसानों को। शरद पटेल जी आपका बहुत धन्यवाद, मनोज यादव जी आपका, सुनील जी आपका, और अतुल त्रिपाठी जी आपका, हमें हमारे साथ अपना चर्चा करने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की किसानों की सोयाबीन समेत सभी फसलों का एमएसपी बढ़ाने की मांग और उस पर जारी सियासी घमासान की। एक तरफ किसान अड़े हुए हैं, आंदोलन और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ सरकार ने सोयाबीन के समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी जरूर की है, लेकिन किसान इस वृद्धि से नाखुश नजर आ रहा है और अब बड़े आंदोलन की तैयारी में। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की समस्या का कब तक क्या समाधान निकालती है और किसानों की नाराजगी कैसे दूर करती है।